राजीव जी, मैं केवल उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में बात करूंगा। दो प्रमुख क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश में हैं, समाजवादी पार्टी और मायावती का आपने जिक्र किया। मायावती ने जो ट्वीट की जानकारी आप दे रहे हैं थोड़ा गोलमोल करके, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने सामने रखा और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मायावती लंबे समय से खामोश रही है और या तो कांग्रेस पर प्रहार करती रही। मायावती की चिंता यह है कि कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो उत्तर प्रदेश में जो दलित सेंट्रिक राजनीति है उसमें कांग्रेस पार्टी को सिंपैथी मिल सकती है, बढ़त मिल सकती है और मल्लिकार्जुन खड़गे का फैक्टर कांग्रेस पार्टी के बहुत काम आ सकता है। और इसलिए आ सकता है क्योंकि दलित उसका पुराना वोट बैंक है। तो मायावती की हिचक और मायावती की परेशानी थोड़ी इस वजह से। लेकिन दूसरी तरफ एक मैं दूसरे ट्वीट का जिक्र कर रहा हूं जो दलितों के इस समय नौजवान आइकॉन है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया है और उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया है। यह भी एक संकेत करता है कि जो दलित नौजवानों का खास करके राहुल गांधी के प्रति भावनाएं थोड़ा। मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, देखिए नाम लिख करके लेकर के ट्वीट किया है राहुल गांधी के नाम के साथ में, और उनका पहला ट्वीट, पहला, दूसरा, तीसरा जल्दी जल्दी मैं पढ़ के बता दे रहा हूं ताकि जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सुबह से सोच रहा था इस बात को यहां लेके आऊं इस कार्यक्रम में। कह रही हैं कि पहले कांग्रेस व अब बीजेपी सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जन कल्याण व देश हित के जरूरी काम पर पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। यह पहला ट्वीट। दूसरा ट्वीट इसके साथ, इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ वो क्या सही था और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित, क्वेश्चन मार्क के साथ। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत आदि से देश को ना पहले भला हुआ है, देश का ना पहले भला हुआ है और ना ही आगे होने वाला है। अतः यह स्पष्ट है कि देश की आजादी के बाद बीते 75 वर्षों में यहां रही विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं व परंपराओं के अनुसार ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करती होती तो भारत वास्तव में अग्रणी व आदर्श मानवतावादी विकसित देश बन गया होता। अपने आप में आप 75 का जिक्र कर रही हैं, लेकिन आज आप मजबूर हो गई 2023 का जिक्र करने के लिए, राहुल गांधी का नाम लेने के लिए मजबूर हो गई, जो अभी तक चुप्पी साधे हुई थी, जो आप कह रहे हैं लगातार कांग्रेस पर वार करती रही, लेकिन आज आपको मजबूर होना पड़ा। जी देखिए, मायावती इस बात को जानती है कि अगर उन्हें कोई सम्मान दे सकता है तो वो सिर्फ गांधी परिवार है। 2019 के चुनाव की जब रणनीति बन रही थी उस समय आप कर्नाटक का वो दृश्य याद कीजिए जब सोनिया गांधी ने उन्हें अपने कंधे से लगाया था और बहुत प्रेम और सम्मान दिया था। ये कांग्रेस पार्टी का मैं बड़प्पन समझता हूं कि वो जानते थे कि कांशीराम साहब क्या है और मायावती के होने का मतलब क्या है, और दलितों का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती रही है। अब उसमें खामियां भी रही है, उसकी आलोचना भी हुई है। मैं तो थोड़ा और पहले जाऊंगा, जब जवाहरलाल नेहरू पहला चुनाव लड़ रहे थे फूलपुर से, और फूलपुर से ही नहीं उनके अधिकांश रैलियों में, खास करके उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो दलित गायक होते थे वो उनके चुनावी सभाओं में पहुंचते थे और बाकायदा वो गीत गाते थे। उन गीतों का जो मैसेज होता था वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। उसमें रामराज नाम के एक दलित गायक होते थे, वो अक्सर गीत गाते थे और वो कहते थे कि अब हमको जो मिला है, ये जो लोकतंत्र मिला है, हमको खाने को चावल मिलेगा, हमको भी नौकरियां मिलेंगी, हमको भी हवाई जहाज में यात्रा करने को मिलेगा। ये जो सपना देखा था नेहरू के समय पर, और आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, दलितों ने वो स्वाभिमान और वो सम्मान हासिल किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये आलम है कि जब सरेआम दलितों की पिटाई उस गुजरात में हुई जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, आज भी गुजरात के 200 गांवों में
दलित मंदिर में नहीं घुस सकता है, जहां दलितों की खाल खींची जाती है। और वही नहीं, उत्तर में हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, महोबा में क्या हुआ, प्रतापगढ़ में क्या हुआ, मैं ये उदाहरण गिना नहीं रहा हूं और लंबी फेहरिस्त है। लेकिन लगातार जो प्रहार हो रहा है और नरेंद्र मोदी ने लगातार उस पर चुप्पी साध रखी है, कहीं किसी को कोई सजा नहीं मिली। हाथरस केस में भी योगी ने कहा था कि हम उस परिवार को एक नौकरी देंगे और विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैंने कभी बोला होगा लेकिन नहीं दूंगा। आज भी उस बेटी को न्याय नहीं मिला। क्या हुआ, उसमें सब बरी हो गए एक को छोड़ करके। खैर ये अलग मसला है, लेकिन मायावती इस बात को जानती है कि खड़गे साहब को जब से कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है, दलितों में एक अलग किस्म की भावना बन रही है। और राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, रायपुर अधिवेशन में जो उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखा है, और साथ ही साथ राहुल गांधी जिस तरह से तमाम मुद्दों पर, एक मैं हाथरस का ही एक उदाहरण दूंगा, लगातार वो खड़े रहे हैं, तो दलितों में राहुल गांधी को लेकर के एक सिंपैथी है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो फेक तमाम तरह के चलते हैं मैसेज, उसके जरिए राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की जाती। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बदलते हुए नजर आ रही है इस घटनाक्रम के बाद, जिसकी उम्मीद हमें 4 दिन पहले नहीं लग रही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस बात को लेकर के अडिग थे कि नहीं, हम किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब उन्हें जो अल्पसंख्यक वोटर है वो थोड़ा सा मुश्किल में डालते हुए नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उस हवा बन रही, जिस तरह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मैं ये अभी कतई नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हुई है, क्योंकि संगठन उसका अभी बेहतर है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को दुरुस्त कर ले और बेहतर नेताओं के साथ, खड़गे साहब की 10 रैलियां आप करवा के उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो आपको 2009 दोहराता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2009 के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ इन सारे के लोगों को यह समझ में आ रहा है आज कि जब राहुल गांधी के साथ ये हो सकता है, तो फिर मायावती को, अखिलेश यादव को या तेजस्वी यादव को या किसी को भी जेल जा सकता है। बात उन्होंने आपातकाल की। आपातकाल और 84 के दंगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी उनसे पीछा छुड़ा चुकी है, माफी मांग चुकी है और मान चुकी है कि गलती हुई है। लेकिन उस समय 4 लाख लोगों को जेल भेजा गया था। आज की तारीख में सिर्फ 40 को भेज दिया जाए, काम हो जाएगा, उसमें राहुल गांधी को टारगेट करके। तो यह विपक्ष समझ रहा है। मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। तो अब अगर नहीं चेते, नहीं एकजुट हुए, तो ये तानाशाह जितना मजबूत हो रहा है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो इस देश से लोकतंत्र खत्म कर देगा। हालांकि प्रोफेसर साहब तो कह रहे हैं खत्म हो गया है, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी जनता की उम्मीद बाकी, और जब तक जन भावनाएं हैं तब तक मोदी क्या, 2-4 मोदी और आ जाए। मैं इस देश के डीएनए को जितना समझता हूं, खास करके आजादी के आंदोलन में, भले उसमें लंबा वक्त लगा, लेकिन जिस तरह का देश बना है वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और आज आप देखिए राहुल गांधी को कितने बदनाम किया गया, और आज लोग कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति हमदर्दी लोगों की बन रही है। और यही इस शाह को भी, अरे हिटलर भी आए, मुसोलिनी भी आए, चले गए, तो ये भूल जाते हैं मोदी जी, ये जो शाह और तानाशाह इस बात को भूल जा रहे हैं कि उनको कभी यहां से जाना ही नहीं। ये दुनिया आने जाने का नाम है, इतिहास में उसी का नाम स्वर्ण अक्षरों में होता है जो देश के लोगों से प्रेम करता है, जो नफरत सिखाता है, जो हिंसा करवाता है, जो दंगे करवाता है, इतिहास में काले अक्षरों में उसका नाम दर्ज होता है। अब ये इस देश की जनता तय करेगी, आने वाले वक्त तय करेगा कि राहुल गांधी का कद क्या हो और नरेंद्र मोदी किस रूप में इतिहास में दर्ज होंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये वक्त बहुत बुरा है, और उसका डट करके मुकाबला इस समय अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। जी जी, लेकिन मीनू जी, राहुल गांधी और कांग्रेस